وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected brothers and sisters, Ramadan is around the corner. And Alhamdulillah, we all are very excited about welcoming Ramadan, about preparation of Ramadan. ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है कि रमज़ान आने वाला है और हम सब रमज़ान मुबारक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि रमज़ान एक साइकिल है, रीसाइकिल जिसे कहते हैं, जिससे आपके नफ्स की, आपके दिल की, आपके रूह की सफाई होती है। तो मेरे अजीज साथियों, मैं चाहूँगा कि रमज़ान आने से पहले हम अपने आप को तैयार करें और कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारे इस गेस्ट को, इस मेहमान को हम अच्छी तरीके से वेलकम कर सकें। आपने देखा हो कि दुनिया में जब हमारे पास कोई मेहमान आता है, whenever we are going to have any visitor, any guest, whenever we expect, what do? We always prepare our house, we clean our house, we do some preparation, and we always get excited because somebody is coming. We are having a visitor, right? So when we prepare for a worldly, someone who is our visitor, let's prepare ourselves for Ramadan, the one of the most beautiful visitor or the guest ever we can have, inshallah. लिहाजा रमज़ान मुबारक एक बेहतरीन महीना है जिससे हमारे क़ल्ब की, हमारी रूह की सफाई होती है। उसके लिए भी कुछ तैयारी करें और उसमें इंशाअल्लाह रहमान मैं आपके सामने तकरीबन 9 या 10 चीज़ें रखना चाहता हूँ कि जो आपको ये बातें बताएगी कि रमज़ान आने से पहले आप तैयारी किस तरीके से करें। अचानक से ऐसा नहीं कि चांद नज़र आए और अगली सुबह से आप खुद को चेंज करें, फिर वो कैसा होता है मैं आपको बताऊं कि उसमें फिर आपकी दिल की सफाई नहीं होती, बल्कि अगली सुबह सहरी करके फजर पढ़ के जो आप सोते हैं सीधा असर में उठते हैं, फिर आप सीधा असर ज़ोहर असर मिलाकर पढ़ते हैं, फिर आप उसके बाद मगरिब के बाद इफ्तार करते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं और फिर इशा तरावी पढ़ी नहीं पढ़ी या देर रात को पढ़ी, पूरी रात बातों में गुजार कर इस तरीके से हमारा रमज़ान गुजरता है। एंड आई डो नॉट वांट दिस टू बी हैपन। मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से रमज़ान को वेलकम करें। फॉर दैट वी शुड मेक आवर इंटेंशन कंप्लीटली क्लियर एंड राइट। मैं ये चाहता हूं कि हम और आप सब मिलकर अपनी जो थॉट है, अपनी जो इंटेंशन है, अपनी जो नीयत है, उससे सुथरा करें और उसे बेहतर करें। मेरे अजीज साथियों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेनी ऑफ अस वी थिंक दैट रमज़ान इज अ मंथ ऑफ फूड। वी आर गोइंग टू हैव different types of cuisine, food at iftar time. Many of us, we think Ramadan is the month where we can, enjoy our whole night, roaming around. बहुत से लोग सोचते हैं कि रमज़ान सिर्फ खाने का महीना है, अच्छे अच्छे खाने होंगे, अच्छे अच्छे फल फ्रूट होंगे, अच्छी अच्छी जो ना रात में इधर उधर घूमेंगे बाइक्स वगैरह लेकर, दोस्तों के साथ पूरी रात बैठकर टाइम पास करेंगे। मेरे जी साथियों, do not even think about that. रमज़ान दरअसल इस्लाह का महीना है, ये हमारी इस्लाह का महीना, इसलिए हमारी इंटेंशन को क्लियर करना है। और इंटेंशन क्लियर तब होगी जब हम समझेंगे अल्लाह ने जब ये फर्ज किया तो क्या इंटेंशन दी है और क्या पर्पस दिया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हैज सेड इन कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। O believers, indeed, fasting of the month of Ramadan has been made obligatory upon you, so you become pious person. And it was obligatory upon previous ummah too. You become pious person. You get taqwa. That is the main cause. That is the root cause. That is the root purpose of fasting. रमज़ान मुबारक के आने का जो खास मकसद अल्लाह ने बयान किया वो क्या है? ईमान वालों, मैंने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो जाए। तो पता चला कि तक़वा मेन मकसद है। अब इस मकसद के हुसूल के लिए हमें अपनी नीयत की इस्लाह करनी है। अभी से ये सोचना है कि हर साल से ज़्यादा इस साल में और अल्लाह के करीब होऊंगा, हर साल से ज़्यादा इस साल में और मुत्तकी बनूंगा, हर साल से ज़्यादा मैं अल्लाह का तक़वा और हासिल करूंगा। एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट तक़वा, नेवर थिंक व्हाट इज तक़वा मीन। तकवा का मतलब होता है अल्लाह से डरना, राइट? तकवा मीन्स यू मस्ट बी गॉड फियरिंग। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट बीइंग अ गॉड फियरिंग पर्सन, इट डज नॉट मीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन ही इज स्कैरी। When I say that I'm scared of death, I'm scared of accident, I'm scared of any bad news, I'm scared of ghost or jinn or something, they are actually scary things. But when I say I'm scared of Allah, it does not mean Allah is scary. Ma'azallahi Rabbil Alameen. It means I am scared of Allah's anger.
आई एम स्कैर्ड ऑफ अल्लाह's punishment। मैं जब ये कहूं कि मुझे अल्लाह से डरना चाहिए या आपको अल्लाह से डरना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस तरीके से एक्सीडेंट से, मौत से, किसी डरावनी चीज से डरते वैसे डरे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की नाराजगी से डरे, उस काम से बचे जो अल्लाह को नाराज कर सकता है। अल्लाह तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला, मेहरबान है। लिहाजा तकवा का हुसूल ये हमारा बेसिक इंटेंशन होना चाहिए। खाने, इफ्तारियां, सहरियां, ये सब बाद की चीजें हैं। असल मकसद क्या है कि भूखा रखकर, भूखा रहकर, ख्वाहिशात नफ्स पर काबू पाकर हम अल्लाह के मजीद करीब होंगे, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, अपनी नीयत की इस्लाह करेंगे। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है इंशाअल्लाह। ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे कुछ और बयान करना है और इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने सेकंड वीडियो लेकर आता हूं जिसका टॉपिक होगा हाउ टू गेट तकवा। और उसमें मैं आपके सामने बात करूंगा कि तकवा का हुसूल कैसे होगा, कैसे रोज़े के जरिए तकवा हासिल करेंगे, कैसे इबादतों के जरिए तकवा हासिल करेंगे, रमज़ान मुबारक में किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करके हम तकवा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपके सामने अगले वीडियो में बात करूंगा। मेरी गुजारिश होगी कि अभी से अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें। रमज़ान मुबारक में जितनी भी रौनकें, हम पार्टीज और जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सब सेकेंडरी चीज़ें। जो मैंडेटरी और जो सबसे बुनियादी चीज है वो है तकवा का हुसूल। उसकी तैयारी आप सब ने करनी, हम सब ने करनी इंशाअल्लाह। आई विल मेक दुआ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक ऑल ऑफ अस पायस पीपल इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब को नेक और सालिह बनाए। हमेशा याद रखें, सहाबा किराम और अहले बैत अतार की मोहब्बत रखें और नमाजों की पाबंदी करें और वालिदैन का ख्याल रखें। और अब ये दुआ ऐड कर रहा हूं कि तकवा की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।